आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल को देखा जाए। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल झाड़ियां शामिल है? आम, नीम, बरगद और पीपल, ये जो है झाड़ियों का समूह है। या गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली, ये झाड़ियों का समूह है। या धनिया, पालक, तुलसी और पुदीना, ये झाड़ियों का समूह है। या कद्दू, लौकी, खीरा और तरबूज, ये झाड़ियों का समूह है। तो इस चारों समूह में से कौन सा हमको कह रहा है कि केवल झाड़ियां इसमें जो है शामिल है उस समूह में? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली, ये सब किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी, चमेली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? झाड़ियों के अंतर्गत, है ना। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली, ये सभी झाड़ियां हैं, है ना। झाड़ियां वे पौधे होते हैं जिनका आकार मध्यम होता है, यानी ये ना तो छोटे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं, मीडियम आकार के होते हैं। और इनका तना कठोर लेकिन वह बहुत अधिक मोटा नहीं होता। इनका जो ये तना है ना, ये कठोर तो होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक है, इनकी शाखाएं मुख्य रूप से तने के आधार यानी जमीन के पास से निकलती है। इसका जो शाखा जो निकला हुआ है ना, शाखा जो निकला हुआ है, ये देख लीजिए, जो शाखा निकला हुआ है वो जमीन के पास से ही निकलता है ना। तो झाड़ी का जो है ये भी गुण है कि उसका जो शाखा निकलता है वो तने के आधार से यानी जमीन के पास से ही निकलता है। ठीक है, ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। ठीक, और क्या है इसमें कि ये इसके जो तने होते हैं वो मजबूत तो होते हैं लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है ना। देख रहे हैं, मजबूत होता है लेकिन ज्यादा मोटा ये तना है, ये नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली, ये सभी क्या है? ये सभी झाड़ियां हैं। झाड़ियां वे पौधे होते हैं जिनका आकार मध्यम होता है, मीडियम होता है। और इनका तना कठोर तो होता है लेकिन वह तना जो होता है, ये जो तना है, यह क्या होता है? मोटा नहीं होता है ना, अधिक मोटा नहीं होता है। और इनकी जो शाखाएं हैं, ये जो शाखा निकला हुआ है ना, देखिए ये तना है और इससे जो ये शाखा निकला हुआ है, ये जो शाखा निकला हुआ है, इनकी शाखाएं मुख्य रूप से तने के आधार यानी जमीन के पास से ही निकलती है, जमीन के पास से ही निकलती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, दूसरे सवाल को अब हम लोग देखते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि जिन पौधों का तना बहुत मोटा, कठोर और ऊंचा होता है तथा जिनकी शाखाएं ऊंचाई पर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अब इसके बारे में देख लीजिए। कह रहा है कि जिन पौधों का तना जो है बहुत मोटा होता है, कठोर भी होता है और ऊंचा भी होता है, और उसकी शाखा जो होता है, उस पौधा का जो शाखा होता है वह ऊंचाई पर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शाख कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, वृक्ष कहते हैं या लता कहते हैं? तो इसका सही जवाब, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, है ना। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा देखा जाए। देख लीजिए, बरगद का वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसका तना जो होता है वो क्या होता है? मोटा होता है ना, कठोर होता है
और जमीन से काफी ऊंचाई पर इसका शाखा निकलता है। जमीन से काफी ऊंचाई पर जो है इसका शाखा निकलता है ना। तो देख लीजिए, जिन पौधों का तना मोटा है, सभी का तना मोटा है, कठोर भी होता है और ऊंचा होता है, एकदम बड़ा बड़ा होता है, लंबा लंबा होता है, ऊंचा होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। ठीक है। इनकी शाखाएं जो है तने के ऊपरी भाग से यानी काफी ऊंचाई पर निकलती है। बिल्कुल सही बात है, काफी ऊंचाई के बाद जो है तना निकलता है, शाखा निकलता है ना। ये तना है आपका, क्या है? ये तना है। और तना के काफी ऊंचाई से जो है क्या निकलता है? शाखा निकलता है। ठीक है। आम हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया और पीपल इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को अब हम लोग देख लें। ये रहा आपका तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल वृक्ष शामिल है? केवल इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा समूह है जिसमें केवल और केवल वृक्ष ही शामिल है? आम, नीम, बरगद या पीपल, ये समूह वृक्षों का समूह है? या गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली ये वृक्षों का समूह है? या धनिया, पालक, तुलसी और पुदीना ये वृक्षों का समूह है? या कद्दू, लौकी, खीरा और तरबूज ये वृक्षों का समूह है? तो हमने धनिया, पालक, तुलसी और पुदीना इसके बारे में पढ़ा है। ये है क्या? ये शाक है। ठीक है। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली इसके बारे में भी पढ़ा है। ये जो है आपका क्या है? अभी ही पढ़े हैं। ये आपका झाड़ी है। आम, नीम, बरगद और पीपल ये आपका वृक्ष है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। किस समूह में केवल वृक्ष है? तो समूह ए में जो है, ऑप्शन ए में जो चार पेड़ का नाम है, ये पूरा का पूरा समूह जो है किसका है? तो वृक्षों का समूह है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए चार प्रमुख भारतीय वृक्ष थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बरगद, आम, नीम, पीपल, है ना। जिन पौधों का तना मोटा, वही चीज, जिन पौधों का तना मोटा, कठोर और ऊंचा होता है उन्हें वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष का क्या है? डिफिनेशन है। ठीक है। और वृक्ष की जो शाखाएं होती है वो तना के, ये जो तना है इसके काफी ऊंचाई पर से निकलता है ना, निकलती है। आम, नीम, बरगद और पीपल इसके प्रमुख उदाहरण है ना। बरगद हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या है? वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि जिन पौधों का तना कमजोर होता है और वे जमीन पर ही फैलकर बढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शाक कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है या विसर्पी लता कहा जाता है? तो तना क्या है? कमजोर है। कमजोर जब ही होगा तो वो क्या हो जाएगा? जमीन पर झुककर लतरेगा, है ना। तो और वे जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। उन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। क्या कहता है? विसर्पी लता। यह वह जो है लतरता है। ठीक है। कहाँ? तो जमीन पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। जिन पौधों का तना बहुत कमजोर और मुलायम होता है वे अपना भार खुद नहीं संभाल पाते। जैसे, अच्छा पहले इसको ही देख लेते हैं। इसलिए वे सीधे खड़े होने के बजाय जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं। ऐसे पौधे को विसर्पी लता कहा जाता है। जैसे आपका ये कदीमा हो गया, है ना,
बड़ा बड़ा फल होता है, तो ये जो है जमीन पर ही लतरता है ना। तरबूज का हो गया पेड़, ये जमीन पर ही फैलकर बढ़ता है। खीरा का हो गया पेड़, ये भी जमीन पर फैलकर जो है क्या होता है, बढ़ता है और जमीन पर ही फल देता है, क्योंकि इस सब का फल का वजन देख रहे हैं काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है ना। तो ये सब जो है आपका विसर्पी लता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कहा, जिन पौधों का तना बहुत कमजोर और मुलायम होता है, इसका जो है तना जो होगा ये देख रहे हैं पतला पतला सा, ठीक है। तो जिन पौधों का तना बहुत कमजोर और मुलायम होता है वे अपना भार खुद नहीं संभाल पाते, इसलिए वे सीधे खड़े होने के बजाय जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं। ऐसे पौधे को विसर्पी लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्पी लता, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह में केवल विसर्पी लता के उदाहरण शामिल है। चार ऑप्शन दे रखा है, इसी चारों में से एक ऐसा समूह होगा जिसमें केवल और केवल विसर्पी लता के उदाहरण ही शामिल होंगे। कद्दू, तरबूज, खीरा और लौकी, क्या यह विसर्पी लता के उदाहरण हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और चमेली ये विसर्पी लता के समूह का नहीं है ना, ये झाड़ियों के समूह का पौधा है। आम, नीम, बरगद और पीपल ये जो है वृक्ष का समूह है ना, वृक्ष, ये सब का सब वृक्ष है, तो वृक्षों का समूह है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। विसर्पी लता के यही सब उदाहरण है, कद्दू, तरबूज, खीरा और लौकी, है ना। कद्दू, तरबूज, खीरा और लौकी, इन चारों का तना जो है कमजोर होता है, बिल्कुल होता है, और ये जो है जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं, इसलिए ये सभी विसर्पी लता है ना। देखिए कद्दू वजन भारी होता है, खीरा का भी वजन ज्यादा होता है, तरबूज का भी ज्यादा होता है, और कदीमा कहिए या कद्दू कहिए, है ना। और ये आपका लौकी हो गया, ये आपका लौकी हो गया, है ना। इस सब का पौधा जो है क्या होता है, इसका जो तना होता है, इस सब पौधे का जो तना होता है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम पतला पतला होता है, इसका तना बहुत कमजोर होता है ना, कोमल होता है। तो ये जो है जमीन पर ही फैलकर बढ़ता है और अपना फल जमीन पर ही, मतलब अब इतना न वजनदार है कि जमीन पर सबसे सुरक्षित रहता है इसका फल, है ना। तो ये सभी जो है विसर्पी लता के क्या है, उदाहरण है, याद रखिएगा। कद्दू, ये आपका तरबूज हो गया, ये खीरा हो गया, ये आपका लौकी हो गया, है ना, ये सब विसर्पी लता के ही उदाहरण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। छठा सवाल, जिन पौधों का तना कमजोर होता है और वे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब सहारे ऊपर चढ़ना कह रहा है ना, कोई पौधा है जिसका तना कमजोर होता है और वे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें शाख कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, आरोही पौधे कहते हैं, या विसर्पी लता कहते हैं। तो शाख कहते नहीं है, झाड़ी भी नहीं कहते हैं। अब बारी है आरोही पौधा और विसर्पी लता का, है ना। तो विसर्पी लता तो समझ गए, यह जमीन पर फैलता है, क्यों, जमीन पर फैलता है और इसका फल जो है जमीन पर ही होता है, क्योंकि विसर्पी लता का जो फल होता है काफी बड़ा होता है, भारी होता है ना। लेकिन ऐसा पौधा जिनका तना तो कमजोर होता है और वे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें आरोही पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही पौधा कहते हैं। वह पौधा जो किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, आरोही पौधा। अब आपके माइंड में आएगा कि खीरा भी तो जो है किसी के सहारे चढ़ सकता है, लौकी भी किसी के सहारे चढ़ सकता है, ठीक है चढ़ता है, लेकिन इसका जो फल काफी बड़ा बड़ा होता है ना, तो यह जो है जमीन पर सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है और इस फल बड़ा होने के कारण, ठीक है। तो सीधा सीधी आप समझिए कि जिन पौधों का तना कमजोर होता है और वे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, माने इसका जो आरोही पौधा का जो तना होगा वो विसर्पी पौधा के तना से भी बहुत कमजोर होगा, है ना, इसलिए वह किसी वस्तु के सहारे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे आरोही पौधे कहते हैं। ठीक, चलिए इसका उदाहरण देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मटर हो गया, मटर के देखिए तना विसर्पी लता जो होता है उससे भी पतला है ना, मटर हो गया, अंगूर हो गया, उसके बाद सेम हो गया, इन पौधों का तना बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और यह किसी सहारे, है ना, किसी सहारे से ही ऊपर चढ़ते हैं। दो दो बार आ गया, सहारे से, किसी सहारे से ही जो है ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए ये सभी जो है अंगूर हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, ये सभी जो है आरोही पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। किसी के सहारे अगर कह दे तो आप सीधा सीधी आरोही पौधे को ही चुनिएगा, है ना। उसको क्या कहते हैं, जो किसी ऐसा पौधा जो किसी के जिसका तना तो कमजोर होता है लेकिन वह किसी के सहारे जो है ऊपर अगर चढ़ता है तो वह पौधा क्या कहलाएगा, आरोही पौधा। जो जमीन पर फैल कर बढ़ता है उसको विसर्पी लता। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सातवां सवाल, पौधे का वह कौन सा भाग है जो ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर बढ़ता है और जिसमें पत्तियां, फूल, फल तथा शाखाएं होती है, क्या कहलाता है, जड़, तना, पत्ती या फूल। तो क्या कहा कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर बढ़ता है, जड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, तना बढ़ता है, पत्ती बढ़ता है, फूल। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है जिसमें पत्तियां भी होता है, तना में पत्तियां होता है, फूल होता है, फल होता है और शाखाएं तने से ही निकलती है ना। तो क्या कहलाता है, हमसे पूछा है तो तना कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ये पौधा है ना, और ये इसका क्या है, तना है। ये क्या है, तना है। ठीक है, और ये तना जो है देखिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, बिल्कुल। तो तना जो है पौधे का ऊपर की ओर बढ़ने वाला भाग है। इसी पर जो है तने पर ही जो है पत्तियां भी होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है और शाखाएं, ये जो निकलता है तना से जो पतला पतला शाखा है ना, ये भी तना ही है। तो इससे जो निकलता है शाखा, ठीक है, तो तना से ही शाखा भी लगती है। ठीक है, और यह पानी और भोजन का परिवहन भी करता है। ठीक है, ये तना जो है जड़ से जो है पानी और खनिज लवण को सोख कर पौधे के पूरे हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 8। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि तने का मुख्य कार्य क्या है, पत्तों से पानी सोखना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, जल और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना या नए पौधों को जन्म देना। तना का जो मुख्य कार्य है वह क्या है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो तना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए। चलिए
ये पूरा का पूरा एक पेड़ है, ठीक है। देखिए तना जो है जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाता है। ये तना है, ये जड़ से क्या करेगा, पानी और खनिज लवण जो है उसको खींचकर पूरे पौधों तक पहुंचाएगा, है ना, पत्तियों तक पहुंचाएगा। यह पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा रखता है। तना जो है पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा रखता है। पत्तियों में बना भोजन, जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, पूरे पौधे में पहुंचाने का काम तना ही करता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए इस हिस्सा में पूरा जितना भी पत्ता खाना बनाया, अब हमको इस हिस्सा में लाना है तो ऐसे तना द्वारा ही तो आएगा, है ना। यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, तो जो रास्ता है वो है आपका तना, है ना, तना के द्वारा ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिससे वह तना से जुड़ा हुआ रहता है क्या कहलाता है। फलक कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है, शिरा कहलाता है या मध्य शिरा कहलाता है। क्या कहा है, पत्ती का वह भाग जिससे वह तना से जुड़ा हुआ होता है उसे पर्णवृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णवृंत। क्या कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा इमेज। देख लीजिए ये आपका तना है ना, तना है। और तना का क्या कहा था, वह भाग, पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है। तो ये पत्ती है, पत्ती का वह भाग मानी ये भाग, ये जो भाग है ना, पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है, यानी ये तना से जुड़ा हुआ है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। ये जो पेटियोल है ये इसका अंग्रेजी है ना, इसका क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, अब ये जो देखिए ये जो बीचों बीच आया है इसको कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं, मध्य शिरा। यहाँ पर आपको एक लकीर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मध्य शिरा, है ना। इसको क्या कहते हैं, मध्य शिरा। ये पूरा का पूरा पत्ता को जो है कहते हैं फलक। पूरा पूरा पत्ता को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, है ना। और ये जो मध्य शिरा था और ये बाद बाकी जो शिरा है ये सब जो है इसको कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं, शिरा, है ना। तो पत्ती का जो छोटा डंठल होता है, पत्ती का जो ये छोटा डंठल होता है जिससे पत्ती तने से जुड़ती है ना, उसे पर्णवृंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्णवृंत, है ना। यहीं पर ना जुड़ा है तो इसको क्या कहते हैं, जहां पर जुड़ता है इसी को कहते हैं पर्णवृंत। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को अब हम लोग देखते हैं। दसवां सवाल, पत्ती के चपटे और हरे भाग को किस नाम से जाना जाता है। फलक के नाम से जाना जाता है, पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है, कली के नाम से जाना जाता है या तना के नाम से जाना जाता है। पत्ती के चपटे और हरे भाग को फलक के नाम से जाना जाता है ना। अभी तुरंत आपको बताए थे पत्ता जो होता है वह हरा होता है और चपटा होता है ना। तो पत्ती के चपटे और हरे भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो फलक के नाम से जाना जाता है ना। पत्ती का हरा और पूरा चपटा, है ना, यानी पूरा पत्ता जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, तो फलक के नाम से जाना जाता है ना। पत्ती का चपटा और हरा भाग जिसे हम सामान्यतः देखते हैं पौधा में देखते हैं ना,
पूरा पत्ता होता है, जो चपटा होता है, हरा होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो फलक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।